अगर मैं कोई काम के लिए अगर विरोध किया तो वो FIR होगा, मैं जेल जाऊंगा। आप कोई भी सरकारी बॉडी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, चाहे वो प्रखंड हो, विद्यालय हो, जहां भी आप। इज द बैड, इसलिए बैड कि जितनी सरकारी संपत्ति है आज तक कोई बिल दे रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, अति जो भी हो सरकारी संपत्ति, कोई बिल दे रहा है वहाँ पे। हम लोग का घर में मुसहर, चमार, दुसाद, गरीब को घर में आप प्रीपेड लगा रहे हो। दो इज द वेरी गुड फाइल करने में अगर उसका प्रतिलिपि अगर देता है तो एक प्रतिलिपि का कीमत है 2 रुपया, जबकि एक प्रतिलिपि अगर वो देता है तो 2000 रुपया लेता है। ऐसा अगर 10 ठू नंबर दिए तो 10 गुना 20,000। अब मान लीजिए 10 बार अगर किए तो नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, मधुबनी से दरभंगा के रास्ते में रैयाम चीनी मिल अभी हमने आपको दिखाया। रैयाम चीनी मिल एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई चुनाव जीत जाते हैं यहाँ से प्रत्याशी, लेकिन रैयाम चीनी मिल की स्थिति नहीं सुधरी। आज वो जर्जर है, कोई पूछने वाला नहीं। हम अभी रैयाम थाना के फुलकाही हैं। अपन चौक कहा जाता है, कौन जगह है ये? अपन चौक फुलकाही है। अच्छा, रैयाम थाना अंतर्गत केवटी प्रखंड के अंतर्गत ये अपन चौक फुलकाही चौक है। देखिए ये पूरा ग्रामीण इलाका है। देखिए, ये पेड़ के नीचे हर गांव में एक पेड़ होता है बड़ा सा, वहाँ लोग दोपहर में खाना खाने के बाद वहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ ताश खेलते हैं, कुछ एक दूसरे के साथ मेल भाव करते हैं। तो यहीं से बहुत तरह की बातें होती है। जो गांव की जो पूरा विधानसभा, ये जो कौन विधानसभा है? ये केवटी विधानसभा। अच्छा, यहाँ रैयाम चीनी मिल के बारे में हम लोग बहुत सुने हैं कि यहाँ पर फिर होगा, उत्पादन होगा, क्या हुआ इसका? यहाँ का स्थानीय नेता कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम लोग सरकार से भी गुहार लगा लिए, बहुत सारा अनशन वनशन किए हैं, लेकिन यहाँ रैयाम चीनी मिल का जो एक एक पार्ट था वो सारा चीज़ यहाँ से खाली करके लेके चला गया। यहाँ भी बेच दिया, पूरा लेकर सारा चीज़ बेच दिया। एक लोहे, तांबा, पीतल कोई भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ खाली प्लॉट मिलेगा आपको। हाँ, खाली प्लॉट दिख रहा है। यहाँ पर हम लोगों को दिखाया गया कि एथेनॉल बनाया जाएगा, यहाँ केमिकल का फैक्ट्री लगाया जाएगा, यहाँ ये लगाया जाएगा, यहाँ वो खाली यहाँ का जो स्थानीय नेता सब है प्रलोभन दिया, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा था उस समय बहुत लोग का पैसा भी बाकी था, जिन लोगों ने ये, हमको याद है पिछले हमारा एरिया जो था, हमारा एरिया बहुत ही खुशहाल था, क्योंकि यहाँ पर जो एक साधारण मजदूर होता था वो गन्ना का खेती करके यहाँ एक फसल से 3 फसल कमाता था। लेकिन जब से ये फैक्ट्री बंद हुआ, किसका पैसा बाकी है, किसका क्या हुआ नहीं हुआ, कोई कुछ करने वाला नहीं है। फैक्ट्री बंद होने के बाद में जिन किसानों का गन्ना गिरा हुआ था फैक्ट्री में, वह पैसा पुनः फैक्ट्री रिटर्निंग नहीं किया। अभी तक उसका रसीद जो है किसान के पास में है। अच्छा, जब नेता लोग आते हैं तो इसी पर तो चुनाव जीतते हैं, कहते हैं हम चुनाव जीतेंगे तो विधानसभा में तो हम ये फैक्ट्री को फिर से चालू कर देंगे। कई बार कहा गया कि बात वो मुद्दा भी नहीं उठाते हैं। 5-10 साल से जो जीतते हैं यहाँ से, अब वो इसका रैयाम मिल का मुद्दा भी नहीं उठाते हैं। अब रैयाम मिल मटिया मेट हो गया यहाँ से। तो यहाँ फिर लोगों का आधार क्या, खाने पीने का? हाँ, राजनीति जो अभी आप बोले हैं पत्रकार महोदय साहब, राजनीति अभी हो गया है जात का। अच्छा, जात का, बस जात और जमात, न कि मान लीजिए जो ये है, जो मान लीजिए वो विकास से कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी लीजिए सरकार, अभी के सरकार में मैं ही कहे नहीं जदयू हूँ और चाहे मान लीजिए बीजेपी हूँ, अगर मैं कोई काम के लिए अगर विरोध किया तो वो FIR होगा, मैं जेल जाऊंगा। आप कोई भी सरकारी बॉडी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, चाहे वो प्रखंड हो, विद्यालय हो, जहां भी आप। अच्छा, यहाँ का लोग का रोजी रोटी कैसे चलता है? यहाँ का लोग खाना पीना मीनिंग, एक मिनट, दिस इज मीनिंग। हाँ, बोलिए ना। मीनिंग क्या है? जेडीयू क्या है? नीतीश कुमार क्या है? बिहार का राजस्व किससे आ रहा था, किससे आ रहा था, वो उसका मेरे को चाहिए आंसर। राजस्व आ रहा था। आज सुनिए एक मिनट, झारखंड, कलकत्ता, इधर हो गया नेपाल,
उसके बाद हाँ झारखंड, नेपाल और उसके बाद जो है कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, ये सब से जो राजस्व जो आ रहा है आज की डेट में कहाँ से आ रहा है माल। अच्छा, प्रशांत किशोर तक कहते हैं कि हम जब आएंगे तब तो हम 24 घंटे में हम बंद कर देंगे और पूरा शिक्षा व्यवस्था हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, डैट्स ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि रैयाम चीनी मिल के लिए आप लोगों ने कभी कहा, जो यहाँ के सांसद हो या विधायक हो, कि इसको चला दीजिए ताकि यहाँ के रोजगारी। मिल पर बोलना ही बकवास है। थक गए आप लोग? थक नहीं गए, अब हमारा एज भी थक गया। मान लीजिए मैं उस साल पहले बंद हुआ होगा ये 90 में के बाद 92 में बंद हो गया है। वह है वो 93-94। अब फैक्ट्री पर बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ गांव के लोग का आधार क्या, खाने का, रहने का क्या, खेती है? बाहर पंजाब है, हरियाणा है, पलायन कर रही है। हाँ प्लान। कितने लोग यहाँ से बाहर चले गए? हमारे खास करके जाति का जो राजनीति हम आपको बता रहे हैं, हमारे % मान कर तो बाकी कास्ट में क्या है ना, कुछ खेती भी कर लेते हैं अपने से में, लेकिन हमारे ब्राह्मण गांव में चलिए 80% घर में ताला लगा हुआ है, सब बाहर पलायन करके कमाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। खेती भी जो है अपने से नहीं कर पाते हैं, तो जो शेड्यूल कास्ट है वो लोग को बटीदारी दिए हुए हैं, तो लोग अपना काट के कमा करके जो दे दिया उसमें हमारे कास्ट में। बाकी खाद भी जितना महंगा हो गया, खेती करना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, ये जो सरकार कर रही है कि सर्वे करवा रही है ज़मीन का, इसका क्या लगता है कि ये ठीक है, गलत है, सही है, क्या है? ये संभव नहीं है, अभी संभव नहीं है ये बात। बाद में जो होगा, लोग कहते हैं कि इसी बहाने कागज ठीक हो जाएगा, इसी बहाने कागज ठीक हो जाएगा, लोग कहना है। सर्वे अच्छी बात है, जो मेरे बाप दादा का जमीन जो है सो मेरे नाम हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन ये सरकार की कमी है, जो जितने भी बंदोबस्ती पदाधिकारीगण हैं, मेरा जमाबंदी 2 नंबर जो है वो किसी के नाम से खोल दिया गया है। नाम है मेरा, वहाँ काट करके इनका नाम लिख दिया गया है सारा। ये लमसम आपको क्या कहते हैं, यहाँ मानीगाछी विधानसभा, केवटी विधानसभा, ऐसे से करके बहुत सारे क्षेत्र में जिसको हम पेपर रखे हुए हैं, जो ये पदाधिकारी सबका काम है, कर्मचारी वर्ग का काम है। जो मतलब योजना ठीक है, अधिकारी कर्मचारी सब पैसा कमाने के लिए। मान लीजिए मेरा रसीद है, सुनिए, मेरा रसीद है, रजिस्टर नंबर 2 मान लीजिए नहीं रहेगा, उस 2 पर मेरा नाम काट करके आपका नाम चढ़ा दिया गया है। पैसा लिया, चढ़ा दिया। अब वो अभी कह रहा है, अभी कल का पेपर में है, जो प्रधानमंत्री निधि जिसके पास में मान लीजिए रजिस्टर 2 का अगर नंबर नहीं होगा, उसको वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाए चले, उससे मतलब नहीं। लेकिन मैं 10 एकड़ टका नहीं जोतता हूँ, मेरा अगर रजिस्टर 2 से नंबर खत्म हो गया, इसका मतलब है जो हम उसको 50,000 खर्च करें उसके लिए, तब वो करेगा। ये सब जगह शिकायत। अच्छा, स्मार्ट मीटर को लेकर के मुद्दा आ रहा है। स्मार्ट मीटर क्या बात हुआ ना, आप रजिस्टर एक कोई मान लीजिए नकल निकालने के लिए 5 रुपया का उसका अथी भरना पड़ता है, जिसको अभी 1,000 रुपया लिया जाता है, वो जो खतियान जो चुटकुट फाइल करने में। अगर उसका प्रतिलिपि अगर देता है तो एक प्रतिलिपि का कीमत है 2 रुपया, जबकि एक प्रतिलिपि अगर वो देता है तो 2,000 रुपया लेता है। ऐसा अगर 10 ठू नंबर दिए तो 10 गुना 20,000, अब मान लीजिए 10 बार अगर किए तो 10,000, वो भी तो 30,000। हर खाता खेसरा का अलग अलग। बस सरकारी अमीन नियुक्त नहीं किया है, हम उसको 1 कोला करेंगे तो सीधा कहेगा 2,000 रुपया हमको दीजिए नापने का। मतलब इसमें भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया है, पूरा भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार से लेकर के जो अपना प्रीपेड मीटर का जो प्रीपेड मीटर बोल रहे थे, सैटरडे का मैं हम दरभंगा गए थे, वहाँ से दैनिक जागरण लाए हैं, उसमें दिया है 2nd पेज में प्रीपेड मीटर पर रोक लगा दी गई है। कल आया था लगाने के लिए, हम उसको विरोध किए, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बोले मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, आप झूठ नहीं बोल सकते हो, पेपर नहीं झूठ बोल सकता है। तो मैंने प्रीपेड मीटर के खिलाफ आप लोग हैं? हाँ, हम लोग हैं।
अभी 18,000 को हमको बिल दिया है। अभी अप्लाई जो किए थे, 2 दवा दुकान है मेरे पास, फर्नीचर दुकान है, हम 2 दुकान का अप्लाई किए हैं। एक के भी हमको वार्ड दिया है और वहाँ पर एक साहब आए थे चेक इन करने के लिए, हमको 18,400 रुपया का ज़बरदस्ती देके अप टू डेट बिल है मेरा, फिर भी फाइन काट के चला गया। स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, मीटर अभी लगाए हैं। पूछे नहीं क्यों? वो पूछे तो बोलवे नहीं किया, सीधा वहाँ से जा करके फाइन भेज दिया। अब हम आपको किसी अधिकारी के पास जाता है तो भैया हमसे नहीं होने वाला है। तो देखिए इस बार चुनाव में स्मार्ट मीटर भी एक मुद्दा। प्रीपेड मीटर इज द बैड, इसलिए बैड कि जितनी सरकारी संपत्ति है आज तक कोई बिल दे रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, अथी जो भी हो, सरकारी संपत्ति कोई बिल दे रहा है वहाँ पे। हम लोग का घर में मुसहर, चमार, दुसाद, गरीब को घर में आप प्रीपेड लगा रहे हो, दो इज द वेरी बैड। और वो जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, देखिए, जरूरत भी नहीं है। आपको बता दें, सरकारी संपत्ति पूरा प्रीपेड छोड़ रहे एक हो। मिनट, हम आपकी तमाम बातों के लिए इस क्षेत्र में जो फुलकाही में हम हैं, यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए और GTPL सिटी केल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।